प्रणाम मंत्र बोलेंगे, उसके बाद हम ये क्लास स्टार्ट करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय। तो अभी जो हम लोग ऑलरेडी अब हम लोग 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं वैष्णव सदाचार में, और आज हम पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 जो है वैष्णव सदाचार का, मैं आपके लिए अभी स्क्रीन शेयर करूंगा। इसमें चैप्टर 3 आपके स्क्रीन पे आएगा। एक मिनट। तो आप सभी भक्तों को क्या नजर आ रहा है, क्या जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्या ये जो प्रसाद सेवन और वितरण? जी प्रभु जी, नजर आ रहा है। ओके, थैंक यू माता जी। और ये हमारा हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, सब हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा बुद्धादित्य प्रभु जी की जय हो। तो हम लोग अभी प्रभु जी चैप्टर 3 पे प्रवेश कर रहे हैं। ये चैप्टर है प्रसाद सेवन और वितरण। तो सबसे पहला ही चीज इसमें आता है कि प्रसाद क्या है। तो जैसा कि प्रशांत मुकुंद प्रभु जी हमेशा बोलते हैं, प्रसाद का अर्थ होता है कि प्रभु के साक्षात दर्शन, इसको प्रसाद कहा गया है। तो वैष्णव फिलोसॉफी में, विशेषकर गौड़ीय वैष्णव फिलोसॉफी में प्रसाद का बहुत ही महत्व माना गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है प्रसाद। और ये जो प्रसाद है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारी जो फिलॉसफी है उसमें भगवान की भगवत गीता में 3 अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, यज्ञ शिष्ट अशिनो संतु मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुज्यन्ते ते त्वघं पापा ये पच्यन्ति आत्म कारणात्। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं ना, मतलब बहुत बेसिक श्लोक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। जैसे हो सकता है कि हम में से बहुत कोई आपको मिलेंगे या आप हमें खुद भी लगता होगा कि भाई हमने तो कोई जानबूझ के कोई पाप किया नहीं है, कभी हमने कभी नॉनवेज नहीं खाया, हमने मांस मदिरा नहीं पान किया है, तो इस प्रकार से हमने कुछ भी गलत काम नहीं किया है, दूसरों की हमेशा मदद की है, तो इसका मतलब है हमने कोई पाप नहीं किया है। लेकिन ये श्लोक इन सारे लोगों के लिए बोलता है कि आप में से हर कोई या हम में से हर कोई जिसने भी कभी भी कुछ भी अपने मुंह में पाया है, मुंह के अंदर कुछ रखा है और उसको अपने अंदर लिया है, तो उस चीज को यदि हमने उस भोज्य वस्तु को अगर हमने भगवान श्री कृष्ण को ऑफर नहीं किया है, यानी कि उसको भगवान को भोग के हिसाब में नहीं दिया है, भगवान को भोगने के लिए नहीं दिया है, तो फिर उसको अगर हमने पाया है तो हमने क्या पाया है? सिर्फ और सिर्फ पाप पाया है, सिर्फ और सिर्फ पाप पाया है। तो इसका मतलब है कि इस संसार में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो कि पाप नहीं खाया हो या पाप नहीं किया हो, क्योंकि इसमें साफ साफ कहा गया है कि इस पूरे समस्त संसार में, इस समस्त ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तु है, जो कुछ भी है, जो भी हमें दिखता है, वो सब कुछ भगवान श्री कृष्ण का है। और भगवान श्री कृष्ण की वस्तु हमें भगवान श्री कृष्ण को ऑफर किए बिना अगर हमने उसको इस्तेमाल किया या उसको भोगा या उसको पाया, तो इसका मतलब है कि हमने सिर्फ और सिर्फ पाप ही पाया है। तो इसमें इस श्लोक में बहुत सुंदर वे में बताया गया है कि यज्ञ शिष्ट असिनो संतु, मतलब यज्ञ में अर्पित किया हुआ जो भोज्य पदार्थ है। यहाँ पे यज्ञ जो है, कलयुग का यज्ञ में कहा गया है भगवान को ऑफर करना, भगवान का मंत्र बोल के भगवान को ऑफर करना, भगवान का पट बंद करना, थोड़ी देर भगवान के लिए वेट करना ताकि भगवान प्रसाद पा लें। कैसे पाएंगे भगवान? जिस प्रकार से हमें जितना समय लगता है कोई भी प्रसाद को पाने के लिए, अगर आपने चावल, दाल, रोटी, सब्जी सब कुछ दिया है, तो ऐसा नहीं है कि आपने दिया, बंद किया, घंटी बजा के फिर वापस निकाल लिया। तब तक मतलब भगवान हाथ धो के बैठे भी नहीं थे और आपने निकाल लिया प्रसाद, वहां से भोग जो था वो निकाल लिया। तो इस प्रकार से अगर आपका क्वांटम और डिफरेंट आइटम्स आप भगवान को दे रहे हो, तो जरा इमेजिन कीजिए कि आप अगर उस चीज को पाओगे तो कितना टाइम लगेगा।
तो कम से कम एक व्यक्ति 10 मिनट 15 मिनट तक अपने अपनी स्पीड के हिसाब से उसको कम से कम समय लगता है। तो कम से कम 10 से 15 मिनट तक हमें भगवान को भी जो हमने भोगा बनाया है भगवान के लिए उसको ऑफर करना चाहिए। और जब वो प्रसाद बन के आए और आप घंटी बजा के उसको वापस पर्दा हटा के वापस लोगे तो वो भगवान का प्रसाद बन जाएगा। वो भगवान का प्रसाद बन जाए तो उस प्रसाद को आप ले सकते हो। यदि आपने भगवान को ऑफर किए बिना लिया तो उसके नेक्स्ट लाइन में क्या बोलते हैं, अगर आपने प्रसाद को लिया तो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषः, प्रसाद में इतनी क्षमता है कि आपके जीवन में जितने भी कलमश हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको समाप्त करने की शक्ति रखता है प्रसाद। तो सोचिए प्रसाद कितना कितना इंपॉर्टेंट चीज है प्रसाद। तो इस प्रसाद को अगर आपने नहीं लिया और आपने बाजार से कुछ भी समोसा खरीदा और आप वहीं पे खड़े होकर पा गए तो समझ लीजिए कि आपने सिर्फ और सिर्फ पाप खाया। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट लाइन पे ही भगवान क्या बोल रहे हैं, मुच्यन्ते सर्व किल्बिषः और ये पच्यन्ते आत्म कारणात्, भुज्यन्ते ते त्वघं पापा ये पच्यन्ते आत्म कारणात्। मतलब जो भुज्यन्ते ते त्वघं पापा, माने भुज्यन्ते का मतलब होता है भोग करते हैं, त्वघं पापा सिर्फ पाप ही हम पाते हैं, पाप ही लेते हैं। ये पच्यन्ते आत्म कारणात्, जो अपने लिए भगवान कुछ चीजें बनाते हैं या बाहर से खरीद के लाते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी जो कृष्ण कॉन्शियसनेस फिलोसॉफी है, जो कृष्ण भावना भवित जो पूरा जो दर्शन है, फिलोसॉफी है, ये आधारित ही है चेतना के ऊपर में। इसका काम ही है चेतना के ऊपर में काम करना। तो अगर हम चेतना के ऊपर में काम करेंगे तो इस प्रसाद का बहुत महत्व है, क्योंकि प्रसाद के माध्यम से ही चेतना में परिवर्तन होता है। यदि आप प्रसाद नहीं ले रहे हैं, यदि आप भगवान को ऑफर किए बिना कुछ भी ले रहे हैं तो केवल और केवल पाप ले रहे हैं। और ये पाप अवश्य ही आपके जीवन में दुख लेके आएंगे, कुछ ना कुछ दुख अवश्य लेके आएंगे ये। और आप किसी भी वे में प्रगति भगवान की भक्ति में प्रगति नहीं कर पाओगे। ये आपको प्रगति करने से रोकेगा, क्योंकि ये आपकी चेतना को दूषित करता है। अभी ये हमें पता नहीं है कि हमने जो भी, अगर हम मान लेते मार्केट से कुछ भी खरीद के ला रहे हैं, हमें पता नहीं है कि जिस व्यक्ति ने उसे बनाया है उसकी चेतना कैसी है। हो सकता है वो चोर है, हो सकता है उसने मिलावट करके बनाई है। क्यों? क्योंकि उसको अधिक से अधिक पैसे कमाना है, तो इस प्रकार से उसको मुनाफा ज्यादा चाहिए, यानी कि वो रजोगुण में है। तो रजोगुणी व्यक्ति का जो चेतना है वो प्रसाद के माध्यम से हमारे अंदर भी आता है। तो हम जो भी प्रसाद पाते हैं, जो भी चीजें हम पाते हैं, ये पाने में जो जीभ है ना, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हमारी जीभ से अंदर कुछ भी चीज ऐसा जा रहा है जो कि भगवान को ऑफर नहीं है, तो फिर हम समझ लेना चाहिए ये हमें हमारी आध्यात्मिक प्रगति को, हमारी चेतना को अवश्य ही दूषित करेगा। इसका एकदम मतलब जिसको बोलते हैं बहुत साइंटिफिक इसका इफेक्ट्स देखा गया है कि आप अगर गलत चीज पाओगे तो आपको वैसा ही आपको उसका फल मिलेगा। जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा मन। ये हमारे प्रशांत प्रभु जी का कहना है कि आप जैसा अन्न लोगे वैसा ही आपका मन बनेगा। तो इस प्रकार से, और विशेष करके भक्तों को बहुत ही सावधानी पूर्वक कुछ भी पाना चाहिए। जैसे प्रशांत प्रभु जी बोलते हैं कि यहां पे समझो कि एक जिप लगा हुआ है, एक जिप होना चाहिए, और जो भी आपके इस मुख के आसपास आ रहा है आपके सामने में, जैसे वो मॉल्स या एयरपोर्ट्स में होता है ना जिसमें चेकिंग करते हैं, टन 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 टू 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 आवाज होता है, वैसे ही वो चेकिंग वाला रॉड आपके सामने चलना चाहिए। क्या ये ऑफर किया हुआ है, क्या इसको बनाया किसने है, वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई अभक्त ने बनाया है, उसकी चेतना दूषित है, वो स्वयं पान बीड़ी गुटखा सब कुछ पाता है और उसने बना दिया है, और आपको लग रहा है कि चलो ठीक है मैं लेके तो आया, उसने बनाया है, मैं इसको भगवान को ऑफर कर देता हूं। तो भगवान जो है उसमें से पाप को तो हटा लेते हैं लेकिन चेतना को नहीं हटाते हैं। तो हमारा जो पूरा का पूरा कृष्ण कॉन्शियसनेस की फिलॉसफी है वो चेतना पे ही तो काम करना है। हमारी चेतना को ही शुद्ध करना ही हमारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा रोल है। और इसमें अगर हम किसी दूषित चेतना वाले व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ चीज पाते हैं तो समझ लीजिए उसकी वो दूषित चेतना हमारे अंदर आएगी, वो उस अन्न के माध्यम से हमारे अंदर आती है।
इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विशेष करके अगर आपकी परिस्थिति बहुत ही गंभीर है और आप नहीं बना सकते हो कहीं पे, तो कहा जाता है कि फल प्राप्त ले लो, फल को भगवान को ऑफर करके मन ही मन भगवान को ऑफर कीजिए और फिर इस फल को पाइए। परंतु आग के ऊपर यानी अग्नि के ऊपर अगर कुछ भी चीज बनी है, अगर उसमें अग्नि का स्पर्श हुआ है और अग्नि से वो बन रही है, तो समझ लीजिए उसमें बनाने वाले की चेतना अवश्य प्रवेश करेगी। और ये बहुत ही माइन्यूट वे में होता है, बड़ा ही सूक्ष्म वे में होता है। ये आपको नॉर्मली पता नहीं चलेगा, पर हाँ धीरे 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 अगर आप रेगुलरली ये गलतियां करते रहोगे ना, तो आप देखोगे कि आपको जप में मन नहीं लगता है, आपको कथा में सुनने में मन नहीं लगता है, क्लास जाने में अच्छा नहीं लगता है। तो ये जो सारी चीजें आती रहती है ना, ये इसीलिए होती है क्योंकि हमारा जो प्रसाद है ना, जो अन्न है, वो गलत है। तो यहाँ पे पहला ही नियम यही बताया गया है प्रसाद में इसमें विषय में कि भक्तों के द्वारा भक्तों के द्वारा बनाई गई, भक्तों द्वारा भगवान को अर्पित की गई भोजन प्राप्त करना चाहिए। मतलब आप समझ रहे हैं, उसको बनाएगा भी एक भक्त, जो 16 माला जप करेगा वही उसको बनाएगा, जो उसको ऑफर करेगा वो भी भक्ति होगा, जो कि भगवान को मंत्र दे। और क्यों, इसमें भी बड़ी बड़ी सूक्ष्म बात है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भगवान के सामने में आपने जो बनाया है, सपोज आप माला जप करते हो और आपने बनाया है और भगवान को जाके ऑफर किया है, लेकिन ऑफर करने का भाव क्या है? क्योंकि भगवान जो है वो क्या है, भावग्राही जनार्दन है, वो भाव को ले लेते हैं। तो आपका भाव क्या है? आप ये सोच रहे हो अरे चलो जल्दी जल्दी करो, भगवान को फटाफट भगवान को भोग लगाओ, जल्दी है, जल्दी जाना है, जल्दी जल्दी भगवान को भोग लगा लेते हैं। एक रिचुअल के फॉर्म में अगर आप इस चीज को ले रहे हो, तो फिर भगवान उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। भगवान आपके भाव को देखते हैं। आपको भगवान के सामने में विनम्रता के साथ उसको प्रस्तुत करना होगा, ये सोचते हुए कि भगवान इस पूरे अखिल ब्रह्मांड नायक को हम आपको क्या ऑफर कर सकते हैं। सब कुछ आपका ही है, तो जो आपका है वही हम आपको ही ऑफर कर रहे हैं। जितना हमसे बन पड़ा है, बड़े ही जिसको बोलते हैं ना, बड़े ही अपने आप को लोअर कैटेगरी में सोच के भगवान को ऑफर करना चाहिए कि हमसे जितना बन पड़ा है, आपने जितना हमें दिया है, हमने उसी में से जो हमसे बेस्ट बन पड़ा है हमने आपके लिए बनाया है। आप इसको पाइए भगवान, और पाके फिर हमें वापस करेंगे तो हम उस प्रसाद को पाएंगे। तो इस प्रकार से अगर ऐसे भाव के साथ आप भगवान को ऑफर कर रहे हो, बहुत लोग होते हैं भगवान को ऑफर किया, पर्दा लगाया, वहां से चले गए। ऐसा नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि आप ऐसे भी सोचिए कि आपके घर में अगर कोई गेस्ट आए हैं, तो आप उनको कैसे आप प्रसाद देंगे? क्या आप उनको बुलाया, उनके सामने आपने प्रसाद की थाली रखा और फिर आप वहां से निकल गए? ऐसा तो नहीं होता है। जितने भी कोई भी हमारे घर पे गेस्ट आते हैं, तो हम लोग सारे लोग तत्पर रहते हैं कि और कुछ चाहिए कि नहीं, क्या चीज उनको अच्छी लग रही है, किस चीज में क्या है, वो हम लोग उस हिसाब से उनको सर्व करते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान के सामने भी हमें 15 मिनट कम से कम उस पर्दा बंद करके वहां पे बैठना चाहिए। मन ही मन ये भाव रखना चाहिए कि भगवान आप अच्छे से पाइए, अगर आपको किसी चीज की आवश्यकता है तो मैं आपकी सेवा के लिए यहीं पे उपस्थित हूँ। और साथ ही वहां पे आप बैठ के जप कर सकते हो, वहां पे आप बैठ के कोई कथा सुन सकते हो। भगवान को कथा सुननी भी बहुत पसंद है, तो भगवान प्रसाद पाते पाते कथा भी सुन सकते हैं, आप कथा चला सकते हो। साथ ही साथ आप कोई ग्रंथ का पाठ भी कर सकते हो वहां पे बैठ के, ताकि भगवान प्रसाद पाए और आप ग्रंथ को पढ़ ले। तो इस प्रकार से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है प्रसाद के बारे में। तो यहाँ पे विशेष करके बोला गया है कि अगर बहुत आवश्यकता नहीं है तो आपको किसी भी हाल में अभक्तों के द्वारा बनाया हुआ प्रसाद नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। साथ ही इसमें कहा गया है जैसे चॉकलेट, आइसक्रीम, चिप्स, बिस्कुट, शीतपेय तथा ब्रेड, पाव जैसे बाजारू वस्तुओं को घर में वर्जित करें। कोशिश कीजिए कि पहले तो चाय कॉफी बंद हो घर में प्रवेश करना। सेकंड है चॉकलेट्स को भी मना किया गया है। वैसे आजकल जैसे हमारे जीबीसी में, इस्कॉन के जीबीसी ने आई थिंक शायद 12 वर्ष के बच्चों के लिए चॉकलेट्स को अलाउ किया है, लेकिन बड़ों के लिए तो डेफिनेटली अलाउड नहीं है। चॉकलेट्स अलाउड नहीं है, तो आपको चॉकलेट्स नहीं पाना होता है। आइसक्रीम नहीं पाना चाहिए, आइसक्रीम की बाहर से ही बना हुआ होता है, उसे भी नहीं पाना चाहिए। चिप्स और बिस्किट्स, ये सब जो चीजें बाहर में इसमें मिलती हैं दुकानों से, कोशिश करना चाहिए कि इनको हम अवॉइड करें। इनको जितना कम से कम इनका प्रयोग कर सके उतना कम से कम करें।
जो भी आपके घर में अतिथि आए उनको अच्छा नींबू शरबत बना के दे सकते हैं। तो इस प्रकार के मतलब नेचुरल चीजों से हर वो चीज जो आप घर में बना सकते हो, भगवान को ऑफर कर सकते हो, वही चीज आपको खुद भी पाना है और आपके द्वारा आपके घर में यदि कोई भक्त आते भी हैं तो उनको भी वही चीज देना चाहिए। इसमें कहा गया जैसे फल हुआ, दाना हुआ, दूध तथा सूखा हुआ खाद्य पदार्थ साथ में लेना उत्तम है। अगर आपके पास बनाने का उपाय नहीं है तो इसमें बताया गया कि आप दूध ले सकते हो, फल ले सकते हो, इस प्रकार के जो सूखे पदार्थ है वो आप ले सकते हो। यात्राओं के दौरान आप घर में पहले से ही बना लो, कोई सूखी सब्जी बना लो, सूखा ये बना लो। अभी भी हम लोग जैसे द्वारकाधीश की यात्रा में जाएंगे तो सबों को बताया गया है कि हमारा लंच और ब्रेकफास्ट जो है फर्स्ट डे का ट्रेन का वो हमें साथ लेके चलना है। तो कोशिश करना चाहिए कि सभी लोग अपने अपने जो जो मालाएं करते हैं घर में माताएं, वो क्लियरली उस दिन आप अपना कुछ प्रसादम बना लीजिए, साथ में लेके चलिए, ताकि शाम तक में जब तक में हमारा पहला डिनर प्रसादम आएगा उसके पहले तक अगर आपको किसी भी समय भूख लगे तो आप डायरेक्ट प्रसादम पा सकते हो। ये नहीं कि ट्रेन में चलते हुए जो वहां पे चिप्स और केक बेच रहे हैं आपने उनसे वहां से कुछ ले लिया या ट्रेन में या प्लेटफॉर्म में उतर के आपने कुछ लिया, ये करना मना होता है। साथ में कुछ फ्रूट्स रख सकते हैं आप, फ्रूट्स ले सकते हैं आप। कभी कभी प्रचार की सेवा के लिए या किसी कारण से मतलब आपके प्रोफेशनल काम के लिए हो सकता है आपको कहीं बाहर जाना पड़े, तो उसमें कहा गया है कि ऐसे होटल में जाना चाहिए जहां पे शुद्ध शाकाहारी भोजनालय हो, मतलब जहां पे मांस मछली मदिरा का पान हो रहा हो, ऐसे स्थानों पे, अथवा जहां पे प्याज और लहसुन का भी प्रयोग होता है, कोशिश करना चाहिए उसको अवॉइड करें। वेजिटेरियन तो होना ही चाहिए। अगर वेजिटेरियन में आपका प्याज लहसुन हो रहा है तो वहां पे स्पेसिफिकली आपको बोलना होगा कि मुझे बिना प्याज लहसुन का भोजन बना के दो। मन ही मन उसको भगवान को ऑफर करना चाहिए और उसके बाद उसको एज अ प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। भक्तों को सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए, बहुत ज्यादा मसालेदार और फ्राइड आइटम्स ज्यादा नहीं लेना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों के प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात बचा हुआ प्रसाद संभव हो तो अगले भोजन के लिए सुरक्षित रख ले, अन्यथा बाहर जरूरतमंदों में वितरित। प्रसाद को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो भी प्रसाद आपने बनाया है घर में, या तो उसको स्वयं पा लीजिए, अपने परिवारजनों को दे दीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो उसको अवश्य ही बाहर के किसी जरूरतमंद को आप दे सकते हैं, उसके लिए भी उसकी चेतना को भी वो शुद्ध करेगा। प्रसाद का वितरण, दीक्षित भक्तों को ही प्रसाद का वितरण संभव हो। अगर दीक्षित भक्त हैं जिनकी दीक्षा हो चुकी है, ऐसे भक्तों को ही प्रसाद का वितरण करने की प्रथम जो प्रायोरिटी है लिस्ट में, वो वही लोग होते हैं। और सबसे पहले जैसे इसमें डिफरेंट वेज बताए गए हैं कि कैसे प्रसाद को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो आजकल तो इस तरह से होता नहीं, ये बेसिकली जैसे अगर बैठ के उसको जिसको बोलते हैं ना सर्व करके जो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके नियम दिया गया है कि पहले पानी दिया जाता है, फिर उसके बाद कुछ कड़वे वाले जो सब्जियां होती है जैसे करेला वगैरह है वो दिया जाता है, फिर उसके बाद शाक वगैरह देते हैं, फिर पकोड़े वकोड़े देके इस प्रकार से लास्ट में मीठे व्यंजन दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप प्रसाद का वितरण का वो नियम है, प्रोसेस है वो, कि कैसे प्रसाद को वितरित किया जाता है। प्रसाद वितरण करते समय में हमें बहुत ध्यान रखना होगा कि चाहे प्रसाद परोसते समय या प्रसाद पाते समय हम लोग केवल और केवल अपने राइट हैंड का प्रयोग करेंगे। हम लेफ्ट हैंड से प्रसाद ना तो पाएंगे ना ही हम सर्व करेंगे। तो राइट हैंड का प्रयोग करना चाहिए, दूसरे हाथ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बार अगर आपने प्रसाद पाना प्रारंभ कर दिया तो आपका जो हाथ है वो झूठा हाथ हो जाता है। उस हाथ से फिर आप किसी भी दूसरे बर्तन को या कुछ चीज का, अगर आपको और थोड़ा प्रसाद लेना है तो उस हाथ का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी दूसरे भक्त को बोलना होगा, वो आपको सर्व करके देगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसमें कहा गया है कि अगर हो सके तो ज्यादातर प्रसाद को अपने हाथों से ही पाना चाहिए, चम्मच वगैरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इसके अलावा इसमें कहा गया है अतिथि घर पे आए तो भगवान को अर्पित महाप्रसाद उनको सर्व करना चाहिए। कभी भी अतिथियों को बाजार का कोई चीज ऑफर नहीं करना चाहिए। जो भगवान को ऑफर हो चुका है वही प्रसाद उनको देना चाहिए। तो इसके साथ ही साथ बैठे भक्तों को समान मात्रा में प्रसाद दे। अगर काफी सारे भक्त एक साथ बैठे हुए हैं
तो सबको समान मात्रा में प्रसाद देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने एक कोई बहुत ज्यादा प्रसाद दे दिया और बाकी दूसरे भक्तों को मिल नहीं पा रहा है, तो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। प्रसाद के बर्तनों को पैर से स्पर्श नहीं होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि बर्तनों को पैर से स्पर्श नहीं होना चाहिए। गुरु का महाप्रसाद नए भक्तों के समक्ष वितरित न करें, यह भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नए भक्त जो होते हैं उनको गुरु महाराज का जो प्रसाद होता है, जो कि महाप्रसाद कहा जाता है, जिस प्रसाद को भगवान ने पाया, भगवान का उच्चिष्ट गुरु महाराज पाते हैं। गुरु महाराज का उच्चिष्ट अगर आपको मिला है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो ध्यान रखना चाहिए कि उसको नवदीक्षित या नवदीक्षित नहीं, नए भक्तों को वितरित नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको प्रसाद की महिमा का पता नहीं होता है। हो सकता है वो थोड़ा सा पाए, थोड़ा सा अपने प्लेट में छोड़ दे, इस प्रकार से महाप्रसाद का अपमान हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रसाद के प्रति किसी भी प्रकार का अपराध नहीं होना चाहिए। प्रसाद सेवन के पहले और बाद में मुंह, हाथ, पांव सब धोना चाहिए। इसमें पैरों का भी उल्लेख है कि प्रसाद पाने के पहले और प्रसाद पाने के बाद आपको मुंह, हाथ, पैर दोनों सब कुछ धोना होगा। तो जो प्रसाद पाने के पहले जितने भी भक्त होते हैं जिन्होंने शिखा रखी हुई है, उनको शिखा को बांध के प्रसाद पाना होता है। शिखा को खोल के प्रसाद नहीं पाना होता, उसमें या तो शिखा जो होती है जो उसको बांध लेना चाहिए या उसमें रबर बैंड लगा देना चाहिए, वैसे प्रसाद पाना चाहिए। पैर ढके होने चाहिए। जूते चप्पल पहन के प्रसाद नहीं पाना चाहिए। ये हम लोग बहुत समय गलतियां हो जाती हैं। हम चप्पल पहने हुए हैं, जूते पहने, किसी ने हमारे हाथ में प्रसाद दे दिया, ये लीजिए प्रभु जी प्रसाद लीजिए, हम जगन्नाथपुरी कहते हैं ये प्रसाद पाइए। अब जगन्नाथपुरी का प्रसाद अगर किसी ने आपके हाथ में दिया है तो नियम ये बोलता है कि आपको उसे तुरंत पाना है, प्रसाद का सम्मान तुरंत होना चाहिए। लेकिन अगर आपने उसमें चप्पल पहना हुआ है तो फिर अपराध हो जाएगा। तो ध्यान में ये रखना चाहिए कि जब भी प्रसाद पा रहे, चाहे खड़े होकर भी किसी ने हमारे हाथ में प्रसाद दे दिया, तो आपको चप्पल उतार के तभी आपको प्रसाद पाना है। आप डायरेक्टली प्रसाद नहीं पा सकते हैं। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट नियम है कि आपको जूते चप्पल पहन के प्रसाद नहीं पढ़ना चाहिए। प्रसाद सदैव स्वच्छ, शांत में एवं खुले स्थान में लेना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रसाद लेने के पूर्व योग्य प्रार्थनाओं का उच्चारण करें। तो गौड़ी वैष्णवों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है जो कि प्रसाद लेने के पहले हम लोग हमेशा बोलते हैं। उसे कहा जाता है महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्पा पुण्यम वतम राजन विश्वास नैव जायते। शरीर अविद्या जाल जोदेन्द्रियता है काल जिबे फेले विषय सागरे तार मध्य जिभे होती लोभ माया सुदुर्मति ताके जेता कठिन संसारे। कृष्ण बड़ दयामय करिबारे जीवे जय स्वप्रसाद अन्न दिलो भाई সেই अन्नामृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमे डाको चैतन्य निताय। जय निमाय जय निताय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये पूरा एक प्रसाद को कभी भी प्रसाद पाने के पहले इस मंत्र को बोलना चाहिए। अभी जैसे हम लोग बोल बोल के हमें आदत पड़ गई, हमें याद हो गया है। नए जितने भक्त होते हैं उनको ये मंत्र पूरा याद करना होगा। अब जब तक याद नहीं होता है, कम से कम महामंत्र तो बोल के ही प्रसाद पाना चाहिए। प्रसाद पाने के पूर्व जैसे ही प्रसाद की थाली आपके सामने आए, हाथ जोड़ के महामंत्र बोल लीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कम से कम महामंत्र अवश्य बोले। अवश्य बोलने के बाद उसके बाद ही प्रसाद को पाना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रसाद ग्रहण करना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रसाद भगवान की कृपा है तथा भगवान से अभिन्न है। यानी कि प्रसाद को इस भाव से ही लेना चाहिए कि ये और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जैसे भगवान का विग्रह है, आप मंदिर में प्रवेश किए, भगवान का विग्रह देख रहे हैं, तो उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है, वही भगवान है। जैसे हम हरे कृष्ण बोल रहे हैं, कली काले नाम रूपे कृष्णस्तु अवतार, इसमें कहा गया है कि नाम के रूप में कलिकाल में भगवान आए हैं, इसीलिए हम जप करते हैं। क्योंकि जप करने का मतलब ये कि भागवत साक्षात्कार हो रहा है, यही भागवत साक्षात्कार है। ये जो कृष्ण का जो नाम है, ये जो ध्वनि है ना, यही है भगवान। तो इसी प्रकार से भगवान और भगवान के रूप गुण, भगवान के जितने साज समान है, उसमें कोई फर्क नहीं है, सब बराबर है।
तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि भगवान का उच्चिष्ट, भगवान ने जिसको पाया है, जिसको भगवान के मुंह में जो चीज गई है वो, और उसका जो प्रसाद हमारे तक आया है उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसलिए उस प्रसाद को भी उतनी ही श्रद्धा पूर्वक लेनी चाहिए। प्रसाद में कभी भी त्रुटि नहीं निकालनी चाहिए। अरे ये वाला प्रसाद में ना थोड़ा सा तीखा ज्यादा है, अरे इसमें नमक कम है, ये बहुत ही अपराध है। क्यों? क्योंकि जिस चीज को भगवान पा चुके हैं उस चीज में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। प्रसाद को प्रसाद बुद्धि से लेना है, पदार्थ बुद्धि से नहीं लेना होता है। चाहे आज मैं प्रसाद में क्या बना है, ये करेले की सब्जी है, नहीं छोड़ दो भाई, मुझे नहीं चाहिए करेले की सब्जी। और आज क्या प्रसाद में बना है, मटर पनीर, अच्छा ठीक है ले आओ मटर पनीर ले। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये बहुत गलत, इसी को बोलते हैं पदार्थ बुद्धि, कि भाई आपने प्रसाद को प्रसाद नहीं समझा, क्या समझा, पदार्थ समझ रखा है। तो पदार्थ नहीं लेना है, प्रसाद लेना है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो हमें जो भी चीज हमारे सामने आता है हमें ये सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि ये जो चीज है ये भगवान से होके आया है, इसीलिए ये हमारे लिए उत्तम है, ये भगवान का उच्चिष्ट है, इसमें और भगवान में कोई फर्क नहीं है। प्रसाद व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। प्रसाद लेते समय शरीर के अन्य भाव को स्पर्श करने के लिए बाएं हाथ का स्पर्श करें। ये सारी चीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो राइट हैंड है जिससे हम लोग प्रसाद पा रहे हैं, उससे झूठे हाथ से कुछ भी चीज एक्सेप्ट नहीं करना, कुछ चीज को टच नहीं करना चाहिए। जब तक संभव हो तो सूर्योदय तथा सूर्यास्त, मध्य रात्रि और स्नान के पहले प्रसाद न लें। यह भी कहा गया है कि सूर्योदय के पहले प्रसाद नहीं ले। जब अगर आप सूर्योदय के पहले उठ जा रहे हैं तो प्रसाद नहीं लेने, उठते के साथ नहीं ले। सूर्यास्त के बाद जब सनसेट हो जाता है उसके बाद प्रसाद नहीं ले। मध्य रात्रि रात 12 बजे प्रसाद नहीं ले, और स्नान के पहले प्रसाद न ले। यानी कि क्यों? क्योंकि प्रसाद भी भगवान और प्रसाद में कोई अंतर नहीं है, इसीलिए प्रसाद का सम्मान वैसा ही होना चाहिए जैसे भगवान का सम्मान होता है। जैसे हम भगवान के मंदिर में स्वच्छ होके जाते हैं, स्नान करके जाते हैं, वैसे ही प्रसाद को पाने के पहले भी स्नान करना चाहिए हमें। पांव फैलाकर जंघा पर थाली रखकर प्रसाद न ले, यह गलत बताया गया है। और इस प्रकार से हम लोग इस प्रसाद को लेने के डिफरेंट वेज हैं। संभवतः एकांत अथवा जहां आसपास के भक्त प्रसाद ले रहे हो ऐसे स्थान पर ग्रहण करें। यदि संभव हो तो पूर्व यानी कि ईस्ट अथवा उत्तर यानी कि नॉर्थ, ईस्ट या नॉर्थ में दिशा में मुख करके प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। अगर संभव हो, अगर पॉसिबल है तो ईस्ट एंड नॉर्थ, ये दो डायरेक्शन को बहुत उत्तम माना गया है प्रसाद पाने के लिए। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। खाने पीने के नियम में है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि खाते पीते समय आवाज नहीं होना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। 5 उंगलियों से खाने का प्रयत्न करना चाहिए, प्रसाद को पाना चाहिए। और क्योंकि यहां पे कहा गया है पाचन क्रिया अंगुलियों के सूक्ष्मतम स्पर्श से ही आरंभ होती है, तो इसलिए इसको अपने उंगलियों से प्रसाद पाना बहुत अच्छा है। बाएं हाथ से बाएं हाथ का प्रयोग प्रसाद ग्रहण करने में नहीं करें, यानी कि लेफ्ट हैंड से प्रसाद को नहीं टच करना चाहिए, पाना नहीं चाहिए। दूसरा बताया गया जैसे ग्लास से पानी पीना होता है, तो ग्लास से पानी पीने के लिए ग्लास को मुंह लगाकर पानी पीना टाले, यानी कि जैसे हम लोग ग्लास लिया, मुंह में टच किया और पा रहे हैं, ये अवॉइड करना चाहिए। हमेशा कोशिश करना चाहिए पानी को ग्लास में लेके ऊपर से लेना है, ग्लास और आपके मुंह के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, उस ग्लास से पानी आपके मुंह में आना चाहिए। ये ट्राई करना चाहिए ताकि आपका जो मुंह है वो ग्लास झूठा नहीं होना चाहिए इसमें। तो इस प्रकार से प्रसाद की मात्रा के विषय में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है कि कैसे प्रसाद को नियंत्रित रूप में लेना चाहिए, ताकि आपको जितनी आवश्यकता हो उतनी ही लीजिए। और हमारा जो आयुर्वेद है उसमें भी बताया गया है कि अधिक खाना ही सभी रोगों को निमंत्रण देना है। अगर आप जरूरत से ज्यादा अगर आप प्रसाद ले रहे हैं तो आपको 100 तरह के रोग होंगे। तो इस प्रकार से प्रसाद चाहिए कि उदर के आधे भाग में अन्न, चौथाई भाग में जल और चौथाई में वायु हो, यानी कि हाफ पोर्शन ऑफ जो आपका स्टमक है, जब आप कुछ प्रसाद पा रहे हो और आपको लग रहा है कि अब हाफ तक मेरा लगता है हो गया है पर अभी और मैं ले सकता हूं, वहीं पे रुक जाना चाहिए।
वहीं पे रुक जाना चाहिए और नहीं लेना चाहिए। बाकी 1/4 पोर्शन में पानी होना चाहिए और 1/4 पोर्शन एम्प्टी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एकदम यहां तक भर के हम प्रसाद पा रहे हैं, इतना प्रसाद पाए कि हिल नहीं पा रहे ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी के लक्षण लाता है, ये बीमारी लेके आता है हमारे ऊपर में। आहार पर नियंत्रण रखने से जीवा पर नियंत्रण रखने में और परिणाम स्वरूप अन्य इंद्रियों पर नियंत्रण रखने में सहायता मिलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा मन। तो अगर हमारा जो अन्न है वो नियंत्रित है तो हमारी जीवा यानी कि जो जीभ है ना वो नियंत्रित हो जाएगी। हम किसी का उसमें से किसी के विषय में हम निंदा चुगली नहीं करेंगे, किसी के विषय में गलत चीज नहीं बोलेंगे। तो इस प्रकार से जीभ पे कंट्रोल होता है। सत्य वचन बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। ये जीभ का जो कंट्रोल है वो अन्न के माध्यम से हो सकता है। और दूसरा उसमें आता है कि इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाता है। जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं उन सब के ऊपर में क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या सूंघना है, क्या स्पर्श करना है, इन सभी चीजों के ऊपर में कंट्रोल आता है अगर आप अपना जो प्रसाद है उसको अगर आप सही वे में पा रहे हो। प्रसाद के बाद का हम लोगों ने बताया है हाथ पांव धोना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रसाद लेते समय नाम स्मरण या कृष्ण कथा करके हम जो मन में शांति में अवस्था उत्पन्न करते हैं उसे बाद में भी कायम रखें। प्रसाद जिस स्थान पे पाए कोशिश करना चाहिए उस स्थान को वापस से साफ कर दें। तो इस प्रकार से हमारा ये तीसरा अध्याय समाप्त होता है कि कैसे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, प्रसाद की महिमा क्या है और किस प्रकार से प्रसाद को पाना चाहिए। तो अब हम लोग 4th चैप्टर में प्रवेश करेंगे। इसमें है भक्तों से संबंध व्यवहार, यानी कि जब हम एक भक्त दूसरे भक्त से मिलता। भक्त कौन है? जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति शरणागति शो कर रहा है, अभी जो उस रास्ते का पथिक है वो भी, जो इस रास्ते पे चल चुका है वो भी, और जिसने इस रास्ते पे चल के सिद्धि प्राप्त कर ली है वो भी भक्त है। यानी कि जिसके मुंह में कृष्ण नाम आ गया, जिसने माला पकड़ ली, जिसने जप करना प्रारंभ किया है, वो भी भक्त ही माना जाएगा, वो भी भक्ति के मार्ग का ही पथिक है। तो इसलिए उसके साथ इन डिफरेंट कैटेगरीज के लोगों के साथ हमारा संबंध व्यवहार कैसा होना चाहिए। एक तो होता है कि जो नियोफाइट जिसको बोलते हैं, यानी कि नए नए भक्त बन रहे हैं या भक्ति में प्रयास कर रहे हैं, वो एक कैटेगरी है। दूसरा है जो कि अब करने लग गए हैं, भक्ति के नियमों का पालन करते हैं, कंठी माला पहनते हैं, जो 4 नियम है उनका भी पालन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वो जो है वो बीच वाले लेवल वाले होते हैं। और सबसे उत्तम वो है जिन्होंने इस चीज पे सिद्धि प्राप्त कर ली है और जो पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भवित बन चुके हैं। तो इनके साथ कैसा संबंध होना चाहिए, तो यहाँ पे बताया गया है कि भक्तों के 3 स्तर होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया 3 स्तर होते हैं। जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जप करता है उसे मानसिक रूप से आदर देना चाहिए। यानी कि अगर हम किसी से भी मिलते हैं और हमें पता है कि वो जो व्यक्ति है वो जप करता है, हो सकता है 16 माला नहीं जप करता हो सकता है 2 माला करता है, 3 माला कर रहा है, लेकिन उसको मानसिक रूप से इसका मतलब वो आदरणीय हो गया। क्यों? क्योंकि उसने माला पकड़ी तो है, उसने प्रारंभ तो किया है ना, भगवान का नाम लेना स्टार्ट तो किया है ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकार से जिसने भी माला पकड़ लिया, जिसने भी माला भगवान के नाम का जप करते हैं, वो हमें मानसिक रूप से उनको सम्मान करना चाहिए, उनको आदर देना चाहिए। जो भक्त दीक्षित है उन्हें तो नम्रता पूर्वक आपको प्रणाम करना होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुरु पद आश्रय प्राप्त किया है, गुरु का आश्रय प्राप्त कर लिया है। इसका मतलब है कि उनको हमें स्पेशली नम्रता पूर्वक प्रणाम करना है। शुद्ध भक्त भगवान के अहेतु की सेवा के बिना विचलित हुए संलग्न है तथा जिनका हृदय निंदक प्रवृत्ति से रहित निंदादि शून्य है, ऐसे शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए तथा दृढ़ श्रद्धा से उनकी सेवा करनी चाहिए। अब हमारे शिक्षा गुरु हो जाएंगे, गुरु महाराज हो जाएंगे, ऐसे लोग जो होते हैं, ये लोगों ने ये किसी निंदा इत्यादि से बाहर निकल चुके हैं, उनका हृदय पवित्र हो चुका है। तो ऐसे लोगों के लिए हमें, ऐसे लोगों का, भक्तों का हमें संग करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि वो उनका जीवन कैसे कर रहे हैं, कैसे वो दिनचर्या उनकी बीतती है, तथा दृढ़ता पूर्वक श्रद्धा के साथ उनकी सेवा करनी चाहिए। क्यों सेवा करनी चाहिए? क्योंकि सेवा के माध्यम से ही हमें उनसे जो एक्चुअल जिसको बोलते हैं प्योर नॉलेज आएगा हमारे पे।
तो ये सेवा का बड़ा ही इंपॉर्टेंट महत्व है। इसमें पूरी की पूरी जो हमारी जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है उसमें सेवा का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो सेवा कैसे करनी चाहिए? जो कि पवित्र भक्त है, जो कि हमारे से सीनियर भक्त हैं, उनके गाइडेंस में, उनके निर्देशन में वो जो सेवा दे, उस सेवा को हमें पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए, बिना उसमें कोई भी अपनी पर्सनल गेन सोचते हुए हमें सेवा करनी चाहिए। तो ये 3 प्रकार के भक्त होते हैं। श्रीमद् भागवतम में 11वें कैंटो में एक श्लोक आता है जिसमें बताया गया है कि प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा, ये 4 स्टेज पे भक्तों के साथ संबंध होता है। प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा। प्रेम क्या है? प्रेम करना होता है भगवान श्री कृष्ण के साथ, हमें प्रेम डेवलप करना होता है। मैत्री, मैत्री किसके साथ? जो लोग समान स्तर पे भक्त गणों के साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। कृपा, कृपा किस पे करनी है? जो अभी भक्त बना नहीं है या जो अभी भक्त बनने के लिए उत्सुक है, सुनता है, करने की प्रयास कर रहा है, उस पर कृपा करनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उपेक्षा किनकी करनी चाहिए? जो भगवान से द्वेषी हैं, जो आपको बोले कि, और जो किसी भी हाल में भगवान के प्रति शरणागति होने को तैयार नहीं है, जो अपने इस भौतिक संसार के भोग प्रवृत्ति से बाहर नहीं आना चाहते हैं, ऐसे लोगों की उपेक्षा करनी चाहिए, यानी कि उनको इग्नोर करना चाहिए। इग्नोर का मतलब उनका अपमान नहीं करना है। देखिए यहां पे बोला गया है उपेक्षा करनी है। उपेक्षा का मतलब अपमान नहीं है। उपेक्षा का मतलब है हम उनको इग्नोर करते हैं। कोशिश करें ऐसे लोगों से दूर हो। मान लेते हैं आपके ही घर में कोई है, आपने उनको समझा भी दिया कि भाई नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, मत खाओ, लेकिन फिर भी वो आपके रिश्तेदार हैं, वो नहीं मानते हैं, वो नॉनवेज खा रहे हैं और वो जो सांसारिक चीजें उसमें है, उन्होंने आपको बुला लिया कि भाई आ जाओ, चलो आज मूवी देखने चलेंगे, तो आपको कोशिश करना चाहिए नहीं नहीं नहीं, मैं आज मेरा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं तो नहीं आ पाऊंगा। कोशिश करना चाहिए, उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। धीरे 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 आप जैसे जैसे उनकी उपेक्षा करते रहेंगे। और संग किसका करना है? भक्तों का। सजातीय स्निग्ध संग, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सजातीय होना चाहिए। जो आपकी मेंटालिटी है, अगर आप में भक्ति डेवलप हो रही है तो वो बहुत ही कोमल सा एक पौधा उगा है आप में भक्ति का। हम सबों में बहुत कोमल सा भक्ति का पौधा उगा है। उसकी रखवाली करने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी ही है। तो हमारे अंदर में जो भक्ति की बीज मिली है, हमें थोड़ी सी जो एक बीज मिली है, वो अभी थोड़ी थोड़ी उसमें से पत्ते आने शुरू हुए हैं। उसको बचाने का जो हमारा दायित्व है, उसमें ये आता है कि हम अभक्तों का संग नहीं करें। जो लोग सांसारिक इसमें हैं, वो हर पॉइंट पे आपको बोलेंगे कि अरे क्या बात है, तुम तो एकदम पूरे भक्त बन गए हो, तुम तो बड़े साधु बन गए हो, क्या तुम आजकल तो लेक्चर देने लग जाओगे, तुमने क्या इसका ऐसा प्रोफेशन समझ रखा है क्या? इस तरह से आपको बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी, बहुत चीजें बोली जाएंगी, और बोलने के बाद कोशिश किया जाता है, क्योंकि ये जितने भी लोग हैं ना, ये कोशिश करेंगे आपको खींच के वापस उसी दलदल में लेके जाए जिस दलदल से आप बाहर आना चाह रहे हो। अगर भगवान की तरफ आप जरा सा भी उन्मुख हो रहे हो तो प्रयत्न कीजिए कि ऐसे लोगों का संग नहीं करें। आप बोल दीजिए कि भाई मुझे छोड़ दो, मेरी बहुत काम है, और आप विश्वास कीजिए कुछ दिनों के अंदर में वो समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति जो है ये भगवान की तरफ उन्मुख हो चुका है, ये वापस नहीं आएगा, ये वैसा नहीं होगा। और धीरे धीरे पहले तो वो आपको जिसको बोलते हैं आपको वापस खींचने का प्रयास करेंगे, फिर धीरे धीरे वो इसको आपको एक्सेप्ट करेंगे। और थर्ड जो पोजीशन है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके बाद वो आपको सम्मान करने लगेंगे। वो बोलेंगे कि अरे हमारे बच्चे को भी थोड़ा आशीर्वाद दे दो, आप तो इतनी भक्ति करते हो। वो सारे लोग आके आपके चरण स्पर्श करना चाहेंगे। तो ये जो है ये एकदम अपर कैटेगरी वाला पोजीशन है, और ये हो चुका है। ये जितने भी लोग भक्ति मार्ग में अग्रसर हुए हैं, उन सबके जीवन में ये हो चुका है। प्रारंभ में जितने आपके रिलेटिव्स होंगे, दोस्त होंगे, फ्रेंड सर्कल होगा, सब आपको खींचने का प्रयास करें कि भाई तुम हमारे जैसे बने रहो, इसी दलदल में पड़े रहो, बाहर निकल लो मत, ये बड़ा अच्छा है। लेकिन धीरे धीरे जब आप बाहर निकलते हो और इनकी उपेक्षा करोगे तो धीरे 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 ये लोग फिर एक्सेप्टेंस, अरे वो तो वैसा ही है, उनके पार्टी होगी, अरे उसको मत बुलाओ, वो तो आएगा भी तो क्या, वो तो कुछ लेगा नहीं, बेकार में आके बैठा रहेगा, कुछ होगा नहीं, वो अपनी ही दुनिया में रहता है, छोड़ दो उसको। तो आपको धीरे धीरे आपको ओवरलुक करेंगे। लेकिन थर्ड पोजीशन जब आपको
और कुछ दिन जाएगा तो वो आपको सम्मान करने लग जाएंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि इनके पास में कुछ विशेष वस्तु है। कृष्ण भावनाभरित होना स्वयं में सर्वाधिक विशेष चीज है। तो इस प्रकार से हमें ये अपने भक्ति के 3 स्तर होते हैं। आध्यात्मिक गुरु से व्यवहार, गुरु के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप लोगों के जीवन में कोई दीक्षा गुरु आएंगे, आप सबों की दीक्षाएं होंगी, दीक्षा गुरु आएंगे, तो कैसे उनके साथ व्यवहार करें, क्या करें। तो पहला ही चीज बताया गया, गुरु को प्रामाणिक होना चाहिए। तो प्रशांत मुकुंद प्रभु जी बड़ा ही सुंदर बोलते हैं कि नकली गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो अगर गुरु नकली है और तो चेला भी नकली होगा। चीटर्स गेट चीटेड। अब आप बोलोगे प्रामाणिक गुरु कहां से मिले हमें? प्रामाणिक गुरु अगर मिलना है तो आपको भगवान से प्रार्थना करनी होगी कि मुझे किसी प्रामाणिक गुरु के पास भेजिए, जो कि परंपरा से आता हो, जो कि सही जिसको बोलते हैं संप्रदाय से आता हो, ऐसे गुरु के पास भेजे। तो हम लोग इसमें प्रामाणिकता में हमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें इस्कॉन जैसे प्रामाणिक संस्था से जुड़ने का मौका मिला है। और इस्कॉन में जितने भी गुरु महाराज हुए हैं वो सारे के सारे प्रामाणिक गुरु महाराज हैं। तो इस प्रकार से हम लोग वैसे गुरु महाराज के अंडर में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में प्रामाणिक गुरु ही होते हैं। तो प्रामाणिक गुरु के अंडर में रहना चाहिए। आज्ञाकारी प्रवृत्ति युक्त एवं नम्र होकर गुरु की सेवा करनी चाहिए। ये गुरु की सेवा जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे गुरु के मन के भाव को, मनोभीष्ट को समझ के हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। वो क्या चाहते हैं ये समझ के सेवा करनी चाहिए। उनके साथ अगर हम गए अपने गुरु महाराज के पास और जाके बोलते हैं महाराज जी प्लीज मुझे कोई सेवा दीजिए, और उन्होंने हमें कोई सेवा दे दी, तो हमें उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं करना चाहिए, गुरु से बहस नहीं करना चाहिए, गुरु को सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि अरे वो तो हमारी जैसे है ना, जैसे हम है वैसे वो है ना, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि गुरु जो होते हैं वो एक आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म में बहुत ऊपर है। वो हमारे और कृष्ण के बीच के मीडिएटर है, बीच के ब्रिज है। तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। कोई सामान्य व्यक्ति कृष्ण के साथ हमें कैसे जोड़ सकता है? तो गुरु में वो क्षमता है जो कि हमारा हाथ पकड़ के हमें कृष्ण तक लेके जाते हैं। इसलिए गुरु को कभी भी सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। गुरु एक विशेष व्यक्ति है जिसे कृष्ण ने ही हम पे कृपा करके, अहेतु की कृपा करके हमारे जीवन में गुरु को लेके आते हैं। कृष्ण जो प्रामाणिक गुरु हमारे जीवन में आते हैं वो भगवान श्री कृष्ण की अहेतु की कृपा से ही आती है। और आने के बाद वो करते क्या है? वो हमारा हाथ पकड़ के कृष्ण तक लेके जाते हैं हमें। तो इसलिए गुरु को कभी भी सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। उनसे उल्टे प्रश्न, बहस ये सब नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। उन्होंने जो बोल दिया, जैसा बोल दिया है, वर्ड टू वर्ड फॉलो होना चाहिए। गुरु के द्वारा आदेश जो है, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त कोरिया ऐक्य, अपने चित्त में ऐक्य करना मतलब धारण करना है। गुरु ने बोला है तो बस करना है, बस नो इफ नो बट, जो गुरु ने बोल दिया उतना करना है, दैट्स इट। तो इस प्रकार से गुरु के कभी भी जो आदेश है उनको बहुत ही विनम्रता और दृढ़ता पूर्वक उसका पालन करना चाहिए। वाद विवाद नहीं करना चाहिए, हमने डिस्कस किया है। योग्यता, गुरु के अपनी योग्यता, बहुत समय होता है जैसे लोग सेवाएं करते हैं और उसके बाद गुरु के सामने जाके क्या बोलते हैं, गुरु महाराज आपको शायद पता नहीं होगा ये वाली सेवा मैंने की है। एज इफ कि गुरु महाराज को कुछ पता नहीं है, लेकिन गुरु को सब कुछ पता होता है। हमें अपनी द्वारा किए हुए सेवाओं की बड़ाई अपने गुरु महाराज के सामने नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें देखिए, दो बड़ा सुंदर प्रशांत मुकुंद प्रभु जी उदाहरण देते हैं। एक उदाहरण बोलते हैं कि जैसे जो रूप मंजरी है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये लोग जो षड गोस्वामी है, इतने पढ़े लिखे और इतने बड़े भगवान के मंजरी हैं ये लोग जब चैतन्य महाप्रभु से मिल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, के आमी कैमोने त्रिपट त्राय, मतलब किस प्रकार से ये त्रिताप जो है ये कैसे दूर होगा, मतलब मैं कौन हूं, ये पूछ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु से। लेकिन जो बाकी जो नॉर्मल भक्त होते हैं वो गुरु के सामने जाके क्या बोलते हैं कि आपको पता नहीं है मैं कौन हूं, मैं बता रहा हूं मैं कौन हूं। यानी कि भक्ति सामने से गुरु के सामने अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है, उनको समझाने का प्रयास कर रहा है। तो ये बहुत गलत है। तो बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। भाव
श्री रूप गोस्वामी, श्रील रूप गोस्वामी एंड श्रील सनातन गोस्वामी जैसा होना चाहिए कि गुरु से जाके विनम्रता से पूर्वक ये प्रश्न करना चाहिए कि कौन हूं मैं, क्या हूं, मेरा पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ क्या है, मैं किस लिए पैदा हुआ हूं, मैं क्या करूं। तो ये इस प्रकार के प्रश्न गुरु से करना चाहिए। आजकल तो गुरु के समक्ष ज्यादातर लोग अपनी भौतिक समस्याओं को लेके जाते हैं। गुरु महाराज प्लीज आशीर्वाद दे दीजिए बच्चे की शादी हो जाए, गुरु महाराज आशीर्वाद दे दीजिए नौकरी लग जाए, गुरु महाराज आशीर्वाद दे दीजिए इसका बच्चा हो जाए। तो मतलब इस प्रकार की जो चीजें हैं, भौतिक जो प्रॉब्लम्स है, उसको लेके लोग गुरु के पास जाते हैं, जबकि गुरु इन चीजों के लिए नहीं है। गुरु का रोल नहीं है कि आपके शरीर में अगर आपको कोई बीमारी है तो आप गुरु के पास जा रहे हैं कि गुरु महाराज कृपा कर दीजिए ताकि हमारी रोग ठीक हो जाए। अरे गुरु इज नॉट फॉर क्योरिंग योर डिजीज। आपका गुरु महाराज आपके शारीरिक रोगों को दूर करने के लिए नहीं है, भव सागर से भव रोग जो है उसे दूर करने के लिए है। तो गुरु के पास में अपने जो स्पिरिचुअल क्वेश्चंस हैं वैसे लेके जाना चाहिए, न कि गुरु के पास में हमारे जो मटेरियल प्रॉब्लम्स है उसको लेके जाना चाहिए। मटेरियल प्रॉब्लम्स तो आते ही रहेंगे, वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के फलस्वरूप वो हमारे सामने आते ही रहेंगे, उसके लिए गुरु नहीं है। तो ये हमें समझना चाहिए कि गुरु कौन है, गुरु से क्या संबंध है और गुरु से हमें क्या चाहिए और गुरु की कैसे सेवा करें। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि गुरु के साथ कैसे रहना ये करना है। जब तक गुरु की आज्ञा या आशीर्वाद नहीं मिलता तब तक पारंपरिक गुरु द्वारा लिखित पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य किसी भी पुस्तक को नहीं पढ़नी चाहिए। जब तक हम लोग, अगर आपको लगता है कि कोई दूसरी, इवन गौड़ीय वैष्णविज्म में भी बहुत सारे लेखक है, बहुत सारे ऑथर्स हैं, बहुत सारे आचार्य हैं, सबकी टीकाएं हैं, आपको हम सबको वो टीकाएं पढ़ने का परमिशन लेना चाहिए अपने शिक्षा गुरु, अपने दीक्षा गुरु से। क्या हम ये चीज पढ़ सकते हैं? और उसमें प्रवेश तभी करना चाहिए, जैसे इस्कॉन में तो हमें प्रॉब्लम ही नहीं है, हमारे पास ग्रंथों की कोई कमी नहीं है। श्रील प्रभुपाद के इतने ग्रंथ हैं कि आप सारे ग्रंथों को पढ़ के समाप्त करना भी बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकार से आप पहले ग्रंथों को पढ़ लीजिए, प्रभुपाद के लिखे ग्रंथों को पढ़ लीजिए, उसके बाद आप जा सकते हो दूसरे आचार्यों के ग्रंथों में, पर वो भी अपने शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु के परमिशन लेके जाना चाहिए। वरिष्ठ वैष्णवों के साथ व्यवहार कैसे करें? वैष्णव परंपरा में अपने से ज्येष्ठ वैष्णवों के प्रति समर्पण का भाव एवं उन्हें उचित सम्मान देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो ज्येष्ठ ये हैं हमारे वैष्णव हैं, उनको विशेष रूप से सम्मान देना चाहिए और उनको भगवान के प्रतिनिधि के रूप में ही समझना चाहिए कि ये भी भगवान के प्रतिनिधि ही हैं। और जिस प्रकार हम भगवान श्री कृष्ण का सम्मान करते हैं उसी प्रकार उनके प्रतिनिधि का भी योग्य सम्मान करना चाहिए। इसके बाद आता है सन्यासी। तो सन्यासियों के में श्रेष्ठता का विचार करते समय जिन्होंने पहले सन्यास दीक्षा ली है उन्हें ज्येष्ठ सन्यासी समझना चाहिए। सीनियर सन्यासी उन्हें समझना चाहिए जिन्होंने सबसे पहले सन्यास लिया है। तो अगर आपके सामने 5 सन्यासी हैं और तो हमें देखना होगी किस सन्यासी ने कब दीक्षा ली है। अगर दीक्षा का समय आपको पता नहीं है तो फिर आप सबको इक्वल वे में प्रणाम कर सकते हैं, सबको सम्मान 1 by 1 सम्मान दे सकते हैं। जब दिन में पहली बार सन्यासी को देखे तो साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, पूरा लेट के सन्यासी को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि सन्यास जो आश्रम है वो भगवान का बहुत ही क्लोजेस्ट ये कहा जाता है आश्रम होता है। तो इसलिए वो इसको बिल्कुल हमें प्रणाम करना चाहिए, साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद गुरु बंधु का क्रम आता है, उनका भी हमें उसी प्रकार सम्मान करना चाहिए जैसे आध्यात्मिक गुरु का। गुरु बंधु कौन है? जो हमारे गुरु महाराज के समकालीन हैं, जो हमारे गुरु महाराज के गुरु भाई हैं। यानी कि समझ लीजिए कि सपोज मेरी दीक्षा हुई है हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से। अब गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो हैं उनकी दीक्षा किन्होंने की थी? हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी ने की थी। अब अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी ने और भी 10,000 शिष्य बनाए। तो ये 10,000 लोगों भक्तों को जो उन्होंने दीक्षा दी, ये सारे भक्त आपस में क्या है? गुरु भाई है। गुरु भाई या अगर माता है तो उसको गुरु बहन बोला जाता है। तो ये लोग गुरु भाई गुरु बहन है। अगर हम अपने गुरु महाराज के गुरु भाई से मिल रहे हैं या उसके समकालीन गुरु बंधु से मिल रहे हैं तो उनका भी सम्मान उतना ही करना है जितना हम अपने गुरु महाराज का सम्मान करते हैं।
तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको भी उसी वे में सम्मान होना चाहिए। जिन भक्तों ने ब्राह्मण दीक्षा ली है उनका भी सम्मान करना चाहिए। उनकी ज्येष्ठता किसने पहले दीक्षा ली है इस क्रम से करें। जिन्होंने हरिनाम की दीक्षा ली है उन्हें भी हमें सम्मान करना चाहिए। जो भक्त आयु में ज्येष्ठ हैं उन्हें विशेष सम्मान देना चाहिए। मुद्दे की बात है कि जितने भी भक्त होते हैं, चाहे वो सन्यासी है, चाहे वो ब्राह्मण दीक्षित है, चाहे हरिनाम दीक्षित है, सबों का हमें बहुत ही विनम्रता के पूर्वक हमें उनका सम्मान करना चाहिए। यहाँ पे एक विशेष चीज बताया गया है कि ज्येष्ठ वैष्णव की उपस्थिति में उनकी अनुमति के बिना दूसरे को उपदेश न दे। जब ज्येष्ठ वैष्णव सामने खड़े हैं तो और अगर उनसे बिना एडवाइस लिए आपको या मुझे किसी दूसरे भक्त को एडवाइस नहीं देना चाहिए। वो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये अपराध में आ जाता है। अगर हमारे सामने हमारे शिक्षा गुरु या अपने दीक्षा गुरु हैं तो अगर उन्होंने बोला कि हाँ आप जाइए, जाके इनको समझाइए, तो फिर आप उनको उपदेश दे सकते हो, ज्ञान दे सकते हो। अन्यथा आपको स्वयं से ज्ञान नहीं देना है। और विशेष करके अगर दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु सामने है तो बिल्कुल नहीं देना है। गुरु बंधु भगिनी से व्यवहार। गुरु बंधु एक दूसरे को प्रभु संबोधित करे। ये तो हम लोग के इस्कॉन में सभी लोग हम लोग प्रभु से ही सम्मानित करते हैं, तो सभी को प्रभु से सम्मानित करना चाहिए हमें। और माताओं को स्त्रियों को माताओं के रूप में सम्मानित होना चाहिए, उनको बोलना चाहिए। अत्यंत विनम्रता से हमें ज्येष्ठ गुरु बंधु से जिज्ञासा करनी चाहिए, उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए। ये सब हम लोगों ने अभी ये किया है। अपने समकक्ष गुरु बंधु की सेवा कर, उनके मित्र बनकर उनकी सहायता करें कि उन्हें भक्ति मार्ग में प्रेरित करें। तो हमारे जो जिसको बोलते हैं समकक्ष गुरु बंधु है कि हमारे साथ वाले जितने लोग हैं उनकी हमें मदद करनी चाहिए। जो हमसे कनिष्ठ हैं या हमारे से अभी हो सकता है आप में से बहुत लोग 16 माला कर रहे होंगे, तो अगर आपको कोई 2 माला या 4 माला वाला व्यक्ति भी मिलता है तो उसको भी बड़े ही प्रेम पूर्वक उसका मार्गदर्शन करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए और उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। कभी उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। हाँ तुम तो अभी 2 माला ही करते हो, मैं तो 16 माला करता हूं। अरे ये नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि जो व्यक्ति आज 2 माला कर रहा है वही कल को 8 माला करेगा और वही परसों 16 माला करेगा। तो इस प्रकार से इसमें हमें उसको प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर आप 2 माला भी रोज करते हो बहुत अच्छी बात है। 2 से कोशिश करिए, आप उसको 4 पे ले जाइए, 4 से 8, 8 से 16 पे आप जाएंगे। जब हम गुरु बंधु से मिलते हैं तो हमें क्या बोलना चाहिए? वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हम जब भी वैष्णवों से मिलते हैं, ये तो हम लोगों ने पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो यही मंत्र हम बोलते हैं ताकि वहां उपस्थित जितने भी वैष्णव हैं सबों को प्रणाम हो जाता है इससे। तो आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा के बिना गुरु बंधु को व्यक्तिगत सेवक के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, ये भी सही बात है कि हम किसी से सेवाएं नहीं लेनी चाहिए जब तक कि हमारे पास आध्यात्मिक गुरु से आदेश ना हो। भक्तों को एक दूसरे के प्रचलित नाम से नहीं पुकारना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जिस दिन दीक्षा हो जाती है उसके बाद भक्तों को ईच अदर को जब भी बुलाना होता है तो उनके दीक्षित नाम से बुलाना चाहिए। उनके माता पिता द्वारा दिए हुए नाम से नहीं बुलाना चाहिए, जो उनकी दीक्षा के नाम है उससे बुलाना चाहिए। अब आप में से बहुत कोई यहाँ पे कपल्स भी होंगे, पति पत्नी अगर हैं और दोनों की दीक्षा हो गई है तो घर में भी पति पत्नी जो है, पहले आप चाहे कुछ भी बुला रहे होंगे लेकिन दीक्षा के उपरांत आपको अपने पत्नी को आप उनके दीक्षित नाम से बुलाना होगा और पत्नी भी अपने पति को दीक्षित नाम से बुलाएंगे। उनके जो माता पिता द्वारा दिया हुआ नाम है उस नाम से नहीं बुलाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ये भी जिसकी कुछ भी अपनी बड़ाई दूसरों के सामने नहीं करनी होती। ये हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि अपनी प्रशंसा, खुद की प्रशंसा दूसरे भक्तों के सामने नहीं करनी होती है। साथ ही इसमें बताया गया है कि गुरु बंधु या गुरु बहन किसी कारणवश कष्ट में हो, जैसे परिवार में किसी की बीमारी अथवा किसी सदस्य की मृत्यु अथवा किसी कारण से उत्पन्न मानसिक उद्वेग हो, ऐसे समय सांत्वना एवं उनकी यथासंभव सहायता करनी चाहिए।
ये जो है ये बेसिकली एक जो आश्रय फैमिली हम लोग बोलते हैं, ये आश्रय फैमिली होती इसीलिए है कि हम आपस में अपने गुरु बंधु जितने भी हैं, हमारे साथ में जितने भी बंधु लोग हैं, उन सबों के जीवन में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी समस्या आती है, तो हमें आगे बढ़ के उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी यथासंभव सहायता करनी चाहिए हमें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट होता है। और साथ ही साथ इसमें कहा गया है, हाँ, इसमें एक विशेष चीज यहाँ पे देखिए बताया गया कि किसी भी वे में, किसी भी परिस्थिति में हमें किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि कोई भक्त अभी भक्ति में सेवा में हो, प्रारंभिक सेवा में है, सपोज मान लीजिए वो 2 माला 4 माला कर रहा है, कुछ थोड़ा बहुत कथाएं सुन रहा है, कोशिश कर रहा है मंदिर आने का, तो ऐसे को और अगर मान लेते कुछ दिनों के बाद वो मंदिर आना छोड़ दे रहा है, या वो जप नहीं करता है, या ऐसा हो रहा है, तो और वो आपको मिल जाए, तो उसको ये चीज नहीं बोलना चाहिए कि अरे वो तो माया में हो, तुम तो माया में हो, तुमने तो भक्ति छोड़ दी, तो तुम तो एकदम पतित हो गए हो। इस प्रकार के वचनों से उसके हृदय को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, ये बहुत ही गलत है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें किसी का भी हृदय दुखाना नहीं है। अगर कोई भगवान से दूर पथभ्रष्ट हो भी जा रहा है, तो प्रयास करना चाहिए कि उसे हम पकड़ के वापस लेके आ सके, मधुर वचनों से उसको प्रोत्साहित करके उसको लेके आना होता है, वापस भगवान के चरणों में लेके आना होता है। इसके साथ साथ वैष्णव संबोधन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये हम सबों को जानना चाहिए कि हमें कैसे एक दूसरे को वैष्णव संबोधन करना चाहिए। तो इसमें एक पहला चीज आता है हिज ग्रेस। किसको हिज ग्रेस दिया जाए? हिज ग्रेस का मतलब होता है कृष्ण की, जिसको ग्रेस मतलब कृपा, कृष्ण कृपा है जो, तो कृष्ण कृपा किसको मिल रही है? जिनकी दीक्षा हो गई है गुरु के माध्यम से, तो गुरु जो है वो कृष्ण की कृपा उनके ऊपर लेके आते हैं। इसीलिए दीक्षा के उपरांत जो नाम मिलता है उसके आगे क्या लगता है? हिज ग्रेस। तो जब तक दीक्षा नहीं होती है तब तक किसी को हिज ग्रेस शब्द का पालन नहीं करना चाहिए। उनके नाम के पीछे में क्या बोलना चाहिए? डायरेक्ट उनकी जो भौतिक नाम है वो भी नहीं लेना चाहिए। अगर आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं तो आपको बोलना चाहिए भक्त या भक्तिन। अगर माताएं हैं तो भक्तिन, और अगर पुरुष है तो भक्त। तो भक्त के नाम के बाद उनका भौतिक नाम लेना चाहिए। अगर वो दीक्षित है तो 100% आपको हिज ग्रेस लगाना होगा। हिज ग्रेस का मतलब ही होता है भगवान की कृपा, तो यानी कि कृष्ण की कृपा। तो कृष्ण कृपा होने वाले जो मतलब जिनकी दीक्षा हो गई है उनको कृष्ण कृपा बोलनी चाहिए या हिज ग्रेस बोलना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम किसी गुरु महाराज से मिल रहे हैं तो उनको महाराज या स्वामी या गोस्वामी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी हम किसी गुरु महाराज से मिल रहे हैं तो उनको महाराज के नाम से हमें संबोधन करना होता है। तो साथ ही साथ इसमें एक और शब्द भी यूज किया गया, जैसे भक्त या भक्तिन के जगह पे आप श्रीमान या श्रीमती शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अन्य भक्तों का हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए, परंतु निम्नलिखित भक्तों में से किसी का भी संग नहीं करना चाहिए। अब इसमें कहा गया है कि किसका किसका संग करना है, किसका किसका संग नहीं करना। तो इसमें जो वैष्णव संबोधन में माताएं जिनकी दीक्षा हो चुकी है उनको बोलना चाहिए हर ग्रेस। वो हिज ग्रेस नहीं, लिखते समय दोनों HG लिखा जाता है, लेकिन पुरुषों के लिए हिज ग्रेस और माताओं के लिए हर ग्रेस बोला जाता है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, माताओं के लिए हर ग्रेस शब्द यूज करना है। जिन माताओं की दीक्षा हो जाती है उनके लिए हर ग्रेस, और जिनकी दीक्षा नहीं है उनके लिए भक्तिन या श्रीमती शब्द आप यूज कर सकते हैं। मतलब सम्मान देना है, उनको सम्मानित करना होता है। तो अन्य भक्तों में बोला गया है कि किनका संग नहीं करना चाहिए। तो इसमें विशेष करके बताया गया है खराब या संशयास्पद चरित्र का व्यक्ति। तो ऐसा व्यक्ति जो कि आपको लगता है कि ये खराब है, या जो कि मतलब दिखावे के लिए भक्ति कर रहा है लेकिन बाहर जाके चाय भी पी रहा है और गोलगप्पे भी खा रहा है, तो ये व्यक्ति जो है ये इसका संग, ऐसे भक्तों का संग नहीं करना चाहिए। इनसे थोड़ा सा आपको बच के रहना चाहिए। थोड़ा ठीक है, जब भी मिले सम्मान पूर्वक आप उन्हें प्रणाम भी कर सकते हैं, प्रेम पूर्वक बात कर सकते हैं, लेकिन संग नहीं करना है उनका।
तो उनसे कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए। सहजिया लोगों का संग नहीं करना चाहिए। सहजिया का मतलब होता है जो कि राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं को प्राकृत समझकर स्वयं उनका अनुकरण करने की चेष्टा। आप देखे होंगे कि वृंदावन वगैरह में भी लोग पुरुष है लेकिन वो अपना गोपी ड्रेस पहन लेते हैं और गोपी ड्रेस पहन के वैसे ही गोपी जैसा श्रृंगार करते हैं, सिंदूर लगा लेते हैं और अपने आप को अलंकृत कर लेते हैं, करके कृष्ण कृष्ण करते करते निकलते हैं। वो बोलते हैं क्या है, हम तो राधा जी के भाव में हैं। तो इसको सहजिया कहा गया है। मतलब आप राधा कृष्ण की चीजों को सिर्फ ऊपर ऊपर चेंज करके आपको लगता है कि आप राधा कृष्ण के दिव्य लीलाओं को समझ जाएंगे और उसको आप जिसको बोलते हैं कॉपी कर लेंगे। तो ये इस चीज को जिसको बोला जाता है सहजिया। तो इस सहजिया लोगों से दूर रहने को बताया गया है। ऐसे वैष्णव जिनका संप्रदाय संशयास्पद है, डाउटफुल। संशयास्पद का मतलब है डाउटफुल है, तो वो वैष्णव ही, लेकिन उनका जो आपको देखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि वो किस संप्रदाय से, क्या वो प्रामाणिक संप्रदाय से आ रहा है, क्योंकि सिर्फ 4 संप्रदाय ही प्रामाणिक आते हैं, उसी में से ही होना चाहिए। या तो वो जो हमारे कुमार संप्रदाय से आना चाहिए, या तो रुद्र संप्रदाय से आना चाहिए, या फिर वो अपना गौड़ी वैष्णव संप्रदाय से आ जाए। तो इस प्रकार से जितने 4 संप्रदाय हैं, इन संप्रदायों के माध्यम से जो आ रहे, इस लीनेज में जो आ रहे हैं और जिन्होंने की डेविएशन नहीं हुआ है, वैसा ही संप्रदाय सिलेक्ट करना चाहिए। ऐसे वैष्णव जो हो सकता है आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, आप वृंदावन चले जाओ, वहां पे भी आपको लोग मिल जाएंगे कि हम भी इस संप्रदाय से उस संप्रदाय से, लेकिन आपको उसका इतिहास जानना होगा कि आपके जो संप्रदाय है वो कैसे आया है और किधर से आया है, कौन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी एक व्यक्ति ने अपने बाद के उसके बाद एक संप्रदाय चला दिया है और उसी संप्रदाय से लोग गुरु बनते जा रहे हैं और एक के बाद कोई ना कोई आ रहे हैं। ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए। मायावादी सन्यासियों से दूर रहना चाहिए। तो जितने भी मायावादी सन्यासी है जो कि ये बोलते हैं कि सभी भगवान एक हैं, बाकी जितने भगवान है सब एक है और सारे मार्ग जो है वो एक ही तरफ जाते हैं, इस प्रकार की जितनी भी चीजें होते हैं, हम और भगवान में कोई फर्क नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि, ये सब भी जो लोग बोलते हैं, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए और इनका संग कभी नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से इन ऐसे भक्तों से हमें पता चलता है किन किन वैष्णवों से भी, ये लोग हैं सब वैष्णव ही, लेकिन इनसे दूर रहना है। वैष्णवों को सामान्य भौतिक दृष्टि से नहीं देखे, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि कोई भी वैष्णव को सामान्य भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। वैष्णव क्रिया मुद्रा बुझे ना बुझाए, ये कहा गया है कि वैष्णवों की क्रिया मुद्राएं जो है ना, वो समझ में आना बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। हो सकता है आपके शिक्षा गुरु को आप देख लो कि दूर से कि वो किसी वाइन शॉप में जा रहे हैं, तो आपको ये नहीं दिमाग में लाना चाहिए कि वो वहां पे वो वाइन लेने के लिए जा रहे हैं, वो शराब को बोतल खरीदने के लिए जा रहे हैं, नहीं। हो सकता है वो वहां पे किसी का उद्धार करने के लिए जा रहे हैं, वहां पे जो लोग पतित आत्माएं हैं उनके उद्धार हेतु वो जा रहे हैं, प्रचार के लिए, भगवान का हरिनाम प्रचार करके सबका जीवन परिवर्तन करने के लिए जा रहे हैं। इस प्रकार से उनकी चाहे कुछ भी क्रिया हो, उनका शारीरिक रूप हो, उनको मतलब उनका शरीर दुर्बल है, रोगग्रस्त है या कुरूप है, वो देखने में अच्छे नहीं है, ऐसा कभी भी मन में भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वैष्णव जो होते हैं वो भगवान के बहुत प्रिय है, वो भगवान को के साथ के लोग हैं, इसलिए उनके विषय में कोई भी गलत विचारधारा अपने इसमें नहीं लाना चाहिए मस्तिष्क में। यहाँ पे आप विशेष करके बताया गया है सभी भक्तों को शारीरिक विकृति यानी कि डिसफिगर, बहुत में होता है ना, शरीर जो है वो कुछ न कुछ उसमें पोलियो हो गया या कुछ हो गया, शारीरिक विकृति, कुरूपता देखने में बहुत खराब है, अच्छा नहीं है देखने में। निम्न कुल में जन्म और अल्प शिक्षा इत्यादि की पूरी तरह से उपेक्षा कर देनी चाहिए। अगर वो वैष्णव बन गया है तो इन सारी चीजों की उपेक्षा कर देनी चाहिए, यानी कि इनको नेग्लेक्ट करना चाहिए। उनके शारीरिक फिजिकल फॉर्म के ऊपर नहीं जाना है, उनके आध्यात्मिक जो प्लेटफॉर्म में है उसको प्रणाम करना, उसका संग करना होता है। तो वैष्णव का शरीर एक मंदिर होता है, हमने पहले ही बताया था, इसी वजह से हम लोग चारों तरफ 12 तिलक लगाते हैं मंदिर में हम लोग, और हम लोग प्रणाम भी जब करते हैं एक वैष्णव को तो उनके अंदर में, उनके हृदय में स्थित जो भगवान है उनको प्रणाम किया जाता है। इसीलिए वैष्णवों के शरीर को लांग कर आगे नहीं जाना चाहिए, उनको अगर वो बैठे हुए हैं तो उनके ऊपर से कूद के नहीं जाना चाहिए।
वैष्णवों की कृपा आवश्यक है, क्योंकि वैष्णवों के साथ उनकी कृपा के बिना भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती है। कैसे वैष्णवों के साथ हम लोग व्यवहार करें? तो भक्ति रसामृत उपदेशामृत ग्रंथ में यहाँ पे श्रील रूप गोस्वामी बोलते हैं 6 प्रकार से भक्तों के साथ प्रेम व्यवहार होता है। क्या बोला गया है? ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम अख्याति पृच्छति भुंक्ते भुज्यते चैव षट विधिम प्रीति लक्षणम। 6 प्रकार से प्रेम का लक्षण होता है। कैसे? ददाति प्रतिगृणाति, कुछ आप गिफ्ट दीजिए, आप गिफ्ट एक्सेप्ट कीजिए। अगर वैष्णव के घर जा रहे हैं तो कुछ आप लेके जाइए, कुछ आप ले लीजिए उनसे गिफ्ट। अगर वो दे रहे हैं उसे एक्सेप्ट कीजिए। गुह्यम अख्याति पृच्छते, उनके साथ डिस्कशन कीजिए। बहुत इंटीमेट डिस्कशंस आप कर सकते हो वैष्णवों के संग में। यानी कि आपको समझना होगा कि किस वैष्णव के साथ में आप गुह्यम अख्याति पृच्छतम कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 वैष्णव आपस में मिले और फिर उसके बाद भौतिक बातें कर रहे हैं कि हाँ इस बार के इलेक्शन में कौन जीत रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ वॉर चल रहा है, क्या हो रहा है। ये गुह्यम अख्याति नहीं है। गुह्यम अख्याति का मतलब हुआ कि हम कुछ शास्त्र के विषय में चर्चा करें, या फिर अपने जीवन की कुछ विशेष अगर परिस्थिति है उसके विषय में हम एक दूसरे वैष्णव के जिसपे हमें पूर्ण विश्वास है, अपने शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के साथ आप डिस्कस कर सकते हो कि मेरे जीवन में ये चीज चल रही है, ऐसा हो रहा है, मेरे से भक्ति में ये प्रॉब्लम हो रही है, ये करने में इश्यू आ रहा है, ये चीजें आप डिस्कस कर सकते हो। भुंक्ते भोज्यते, जब भी वैष्णव आए आप कुछ प्रसाद दीजिए, और अगर वो कुछ प्रसाद देते हैं तो आप उस प्रसाद को पाइए। भुंक्ते भुज्यते चैव षट विधि प्रतिलक्षणम, इन 6 प्रकार से आप प्रेम विकसित कर सकते हो। इससे हमें पता चलता है कि हमें वैष्णव के प्रति प्रेम है। तो ये 6 प्रकार के प्रेम का ये स्वरूप है। और इसमें बताया कि जब कोई मंदिर आता है तब भक्ति सेवा में नित्य संलग्न रहने के लिए वैष्णव से प्रसाद स्वीकार करना चाहिए। तो हम लोगों ने बताया अभी सबसे मूल्यवान उपहार क्या है? वो अमूल्य उपहार है कृष्ण कथा और कृष्ण भावना का दिव्य ज्ञान। आप खुद पढ़िए, दूसरों को भी सुनाइए। ये सबसे बढ़िया कृष्ण कथा है का दान देना, और कृष्ण भावना का दान देना जो है ये सबसे अच्छा रिटर्न गिफ्ट है। तो इसके साथ ही अब आते हैं वैष्णव अपराध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कहा गया है कि वैष्णव अपराध जो है ना ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि अगर भक्ति में प्रगति नहीं हो रही है, रुक जा रही है, या किसी प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये सब का सब होता है वैष्णव अपराध के कारण। अगर वैष्णवों के प्रति अपराध हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि हमसे कृष्ण जो है वो मुंह मोड़ चुके हैं। तभी, क्योंकि वैष्णव के प्रति अपराध को कृष्ण कभी भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। भगवान कभी भी वैष्णव अपने भक्तों के प्रति हुए अपराध को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की सेवा में पूरी तरह संलग्न रहने के कारण अन्य वैष्णवों के दोष तथा उन पर क्रोधित होना आदि के लिए उनके पास समय नहीं रहता। किसी वैष्णव का निंदा नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, उनमें दोष नहीं देखना चाहिए कि वो तो ये खराब है, उसका ये प्रॉब्लम है, वो ऐसे बातें करता है, वो उसका ऐसा व्यवहार है। ये सब चीजें एक दूसरे वैष्णव के प्रति हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वैष्णव अपराध में आता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद कहा करते थे, जब कोई वैष्णव अपराध करते हैं और वैष्णव की वेशभूषा में रहता है तो केवल वैष्णव होने का अभिनय करता है। तो मतलब इसे कहा गया है कि अगर वो वैष्णव अपराध भी कर रहा है और वैष्णव वेशभूषा में भी है तो वो केवल अभिनय कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है कि वो वैष्णव है, एक्चुअली वो वैष्णव नहीं है। जब कोई वैष्णवों को मारता है, अपशब्द बोलता है, अनादर करता है अथवा क्रोध होता है तथा वैष्णवों को देखकर हर्षित नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को देख के अगर प्रसन्न नहीं हो रहा है तो निश्चय ही नरक में जाता है। आपको मुस्कुराना चाहिए, आपको प्रसन्नता होनी चाहिए। तो डेफिनेटली ये जो अगर आप में ऐसा भाव नहीं आता है, अब कोई वैष्णव आ रहा है, किसी ने आपको हरे कृष्ण बोला, आपने करके मुंह ऐसे करके आप आगे निकल गए, तो समझ लीजिए कि आप नरक के रास्ते पे हैं। 4 प्रकार के वैष्णव अपराध क्या है? निम्न जाति के कारण वैष्णवों में दोष देखना, किसी में दोष देखना, उनके पूर्व गलतियों के बारे में अपशब्द बोलना, अनजाने में की हुई गलतियों के कारण उन्हें टोकना, गलतियों को सुधारने के पश्चात भी उनमें अपमानित करते रहना। ये सारी चीजें वैष्णव अपराध के अंतर्गत आते हैं। ये अर्थात सिंपल है कि हमें उनकी कोई गलती नहीं पकड़नी है। अगर उन्होंने पीछे गलती की भी है तो भी हमें उसको, हम नहीं है उनको जज करने वाले, उनको जज श्री कृष्ण करेंगे, उनको भगवान करेंगे, हमें उनको जज नहीं करना है। अगर हमसे वैष्णव अपराध हो भी जाए तो तुरंत उस वैष्णव के चरणों में पकड़कर क्षमा याचना करनी चाहिए, क्योंकि वैष्णव दयालु होते हैं
और वो अवश्य हमें क्षमा कर देंगे। कैसे हमें गलतियों को सुधारना है? निम्नलिखित बात, हमें द्वेष रहित होना चाहिए। द्वेष रहित माने हमें किसी के साथ में जेलसी नहीं होनी चाहिए कि वो भक्त जो है ना वो हमसे ज्यादा अच्छी भक्ति कर रहा है, अच्छा वो गुरु के सामने में ज्यादा ये हो रहा है, ऐसा हमें कभी मन में नहीं लाना चाहिए। हमारे भक्त में उसके प्रति कृष्ण भावना के रूप में सहायता करने की इच्छा सदा होनी चाहिए। इस प्रकार का कार्य आध्यात्मिक रूप से व्यवस्था के अनुसार योग्य तथा मदद करने वाला हो। तो इस प्रकार से इसमें बताया गया है कि किसी भी प्रकार से भक्त को, एक भक्त को दूसरे भक्त को, एक वैष्णव को दूसरे वैष्णव को हृदय को ठोस लगने वाले, हृदय को ठेस लगने वाले, उसको दुख देने वाले कोई भी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो हमें इस प्रकार से देखिए, कनिष्ठ भक्त स्वयं गलतियां बतलाने का प्रयत्न न करे, अपितु वरिष्ठ भक्त की मदद से यह कार्य करे। वरिष्ठ भक्तों को चाहिए कि अगर आपको किसी में दोष दिखता है तो आप अपने वो बात वरिष्ठ को बता दे, वरिष्ठ ही उसको करे, जो बात बोलना है बोलेंगे, हमें उनको सुधारने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी ने हमारे दोष दिखाए हैं तो दुखी न होकर हमें कृतज्ञ होना चाहिए। सही गलतियां स्पष्ट रूप से निकलने के बाद भी विपरीत आचरण अहंकार का लक्षण है। तो अगर हमें किसी ने मना किया है, कोई चीज गलत है, हमसे कोई बहुत सीनियर है, उन्होंने किसी चीज के लिए हमें मना किया है, तो हमें समझना चाहिए कि वो हमें सुधार लाना चाह रहे हैं, इसीलिए उन्होंने हम पे ये गलती निकाली है। और हमें कोशिश करना चाहिए हम उस गलती को रिपीट नहीं करें। गलती करना, हम तो बने ही गलती के पुतले हैं, कुछ ना कुछ गलतियां करते ही रहते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि एक गलती अगर हो गई है और एक वैष्णव ने हमें टोक दिया है तो हम आगे उस गलती को नहीं दोहराएं। तो यहाँ पे लास्ट में बताया गया, वैष्णव अपनी गलती सुधारने को भगवान की कृपा समझते हैं। माताओं और स्त्रियों के साथ व्यवहार बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे व्यवहार होना चाहिए कि सभी स्त्रियों का उचित सम्मान होना चाहिए और उनमें से अपनी स्त्री, अपनी वाइफ को छोड़ के बाकी सारी स्त्रियों को माता के रूप में उनको बोलना चाहिए और उसी समान उन्हें देखना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपनी स्त्री को बोल रहे हैं, माता जी के बोल के उनका नाम ले रहे हैं, ये गलत है। अपनी स्त्री को छोड़ के बाकी जितनी भी, अपनी वाइफ को छोड़ के आप जितनी भी स्त्रियां हैं उनको माता करके संबोधित करना चाहिए। और सिर्फ संबोधन ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम माता माता बोल रहे हैं और सोच रहे हैं माता जी के साथ अगर शादी हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए, ये सब ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अंदर से भी माता का भाव आना चाहिए कि ये जो स्त्री है ये माता के स्वरूप में है, तो हम इनको माता के रूप में ही देखेंगे। स्त्रियों से द्वेष नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचारी केवल महत्वपूर्ण भक्ति सेवा कार्य हेतु माताओं के संपर्क में, वैसे ब्रह्मचारियों में स्पेशल निर्देशन होता है कि वो माताओं से बात नहीं करें, लेकिन इस्कॉन का जो मूवमेंट है उसमें प्रचार प्रधान है, उसमें बहुत सारी सेवाएं होती है और सेवाओं में माताएं भी आती हैं। और माताओं की सेवा करने के लिए अगर ब्रह्मचारियों को माताओं के संग में आना पड़े तो उनको सिर्फ और सिर्फ माताओं के साथ में उतना ही बात करनी चाहिए जितना सेवा से रिलेटेड है। इसके अलावा इधर उधर की कोई बातें किसी ब्रह्मचारी को माता के साथ नहीं करनी चाहिए, ना कि किसी स्त्री को ब्रह्मचारी के साथ में कोई और इधर उधर की बातें करनी चाहिए। ये जितनी भी स्त्रियां और माता हैं उनका भी दायित्व है। तो अतिथियों से व्यवहार हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से ये करना चाहिए। अभक्तों से व्यवहार, अभक्त जितने भी होते हैं जो कि आपको खींच रहे हैं उनसे दूर रहना चाहिए होता है और उनको हाथ जोड़कर उनसे आप दूर हो जाइए। बहुत अधिक किसी को बहस करके प्रूफ करने का कोशिश नहीं करना चाहिए। तर्को अप्रतिष्ठम, महाभारत में कहा गया है कि तर्क के द्वारा आप भगवान की प्रतिष्ठा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान जो है वो अपने अनुभवों के द्वारा समझे जा सकते हैं, तर्कों के द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। तो जो अभक्त होते हैं उनसे दूर रहना होता है। अभक्तों में भी यहाँ पे बोला गया है कि दो प्रकार के अभक्त होते हैं। एक जिसको बोला गया है कि निरपराध व्यक्ति है, तो वो अभक्ति, वो सपोज मान लीजिए वो नास्तिक व्यक्ति है, लेकिन कम से कम वो आपका नुकसान नहीं चाहता या वो आपके भगवान के खिलाफ नहीं बोल रहा है, गंदी बातें नहीं कर रहा है। इस प्रकार के भक्त जो है उनसे कोशिश करना चाहिए कि उनका आदर पूर्वक उन्हें अधिक ज्ञान देने का प्रयत्न करना चाहिए, ताकि हो सकता है कि वो धीरे धीरे परिवर्तित हो जाए। लेकिन नास्तिकों से जो, और विशेषकर द्वेषी लोग जो है, उनसे तो हमें डेफिनेटली दूर रहना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने जो बोलते भगवान नहीं होता है या एक ही भगवान नहीं है, सारे भगवान एक है, ऐसे लोगों से विशेष करके हमें दूर रहना चाहिए और इन लोगों का संग हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
अभक्तों से व्यवहार हम लोगों ने अभी देख लिया कि किसी भी वे में हमें अभक्तों के साथ है। अभक्त व्यक्ति वरिष्ठ संबंधी हो तो हम हरे कृष्ण कहकर झुककर नमस्कार कर सकते हैं। यदि हमारे समक्ष कोई व्यक्ति गुरु वैष्णव और शास्त्रों के विरोध में कुछ कहे तो हमें उस व्यक्ति को तो उसे शांतिपूर्वक या विस्तार से प्रमाण देकर संतुष्ट करना चाहिए, किंतु यदि संभव न हो तो वो स्थान छोड़कर चले जाना चाहिए। और इसका तीसरा है कि अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हो तो नदी में जाके आत्महत्या कर लीजिए, क्योंकि आप गुरु वैष्णवों का निंदा सुनना अलाउड नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हमें किसी भी वे में कोशिश करना चाहिए कि हमारा नॉलेज भी इस लेवल पे हो कि जो अभक्त बोल रहा है उसे तुरंत काटा जा सके, शास्त्र प्रमाण के साथ काटना चाहिए। लोगों से व्यवहार करते समय अहंकार का त्याग करें, क्रोध प्रकट नहीं करें, मूर्ख पापी पीड़ित कुरूप पतित एवं अपंग व्यक्ति का उपहास न करें। बहुत समय हमें लगता है कि अरे ये तो मूर्ख है, गधा है, इसको क्या समझाएं। ऐसा कभी उपहास नहीं करना चाहिए, मतलब उसका जोक नहीं बनाना चाहिए। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारा ये अध्याय भी अभी समाप्त हुआ है। अगला अध्याय होगा साधना। तो हम ये अगला अध्याय जब होगा तो उस समय हम लोग इसमें जाएंगे। समय भी आई थिंक 10:20 हो चुके हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न है आज के क्लास के सिलसिले में या इसमें, तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। हम अगर क्षमता होगी तो मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने का। तो आपका जिनका भी कोई प्रश्न है वो पूछ सकते हैं और अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी का कोई। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ललित मोहन प्रभु जी की जय हो। अद्वैत गोसाई प्रभु जी की जय हो। इस ग्रेस प्रशांत मोहन प्रभु जी की जय हो। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग ज्वाइन किए हैं और अभी अगले वीक में तो शायद क्लास नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगले वीक में हम सभी द्वारकाधीश की यात्रा पे जा रहे हैं, श्री द्वारका धाम यात्रा में जा रहे हैं। तो यात्रा से हम वापस आ रहे हैं संडे रात को, मतलब आने वाले संडे रात को। तो इसीलिए नेक्स्ट वीक की क्लास तो नहीं हो पाएगी। उसके बाद वाले वीक में हम लोग फिर से एकत्रित होंगे और डेफिनेटली इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। सभी माइक अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की प्रणाम माता जी। गुरु महाराज की जय। इस ग्रेस प्रसाद प्रभु जी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी ऐसा समझाने के लिए। थैंक यू माता जी, थैंक यू।